नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस की समस्या पाचन संबंधी समस्याओं में से एक है। जीवन में हर व्यक्ति को गैस बनती है, जो कि मुंह के द्वारा जैसे डकार आने से या हिचकी आने से बाहर निकल जाती है या फिर गुदा मार्ग से बाहर निकल जाती है। लेकिन समस्या तब आती है जब ये गैस बनती तो है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण पेट में, इसके आसपास, छाती में, सिर में कहीं पर भी दर्द हो जाता है। इस गैस या वायु का निष्कासन कैसे हो, आज हम इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन का अभ्यास करेंगे। इस आसन को करने से गैस की समस्या से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही कब्ज और एसिडिटी दूर करने में भी यह आसन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम हर रोज इस आसन का अभ्यास करते हैं तो पेट का फूलना भी कम होता है और पाचन में भी सुधार होता है। इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन या इसे हम वायु निष्कासन आसन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वायु अर्थात पवन या गैस को शरीर से बाहर निकालना या निष्कासित करना पवन मुक्त आसन या वायु निष्कासन आसन कहलाता है। इसे शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि किस किस को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनके पेट का किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ हो, जिन्हें कमर में दर्द हो, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन्हें हर्निया की समस्या हो या साइटिका की पेन हो, उनको भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के समय ये आसन नहीं करना चाहिए। गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अलग अलग लोगों में गैस बनने के कारण भी अलग अलग होते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे बहुत अधिक मीठा खाने, स्टार्च युक्त भोजन का अधिक सेवन करने से भी गैस की समस्या हो जाती है। तला हुआ, बासी या अधिक मिर्च मसाले युक्त भोजन करना, जो खाना हम खा रहे हैं उसको कम चबाकर जल्दी जल्दी खा जाना या पानी का कम सेवन करना, मैदा युक्त जैसे व्हाइट ब्रेड का अधिक प्रयोग करना, पिज्जा बर्गर अधिक खाना, कोल्ड ड्रिंक व पैक्ड फूड का सेवन अधिक करने से भी ये समस्या आती है। अगर हमें स्ट्रेस या तनाव अधिक लेने की आदत है या बार बार हमें स्ट्रेस हो जाता है, उसके कारण भी गैस की समस्या आती है। गैस की समस्या से मुक्ति दिलाने वाले आसन पवन मुक्त आसन को आज हम बहुत ही आसान तरीके से करना सीखेंगे। इसके लिए हम कुछ छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं व कुछ आसान से आसन करके देखेंगे, जिससे पवन मुक्त आसन करने में आसानी हो। आइए करके देखते हैं। पहले आसन पर ठीक से बैठ जाएं। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाएं। आप हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं और उंगलियों का रुख पीछे की ओर करके इस तरह भी बैठ सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो आप उसी तरीके से बैठें। अब अपने पैर के पंजे को आगे की तरफ खींच दें। घुटने के नीचे का भाग नीचे आसन पर लगना चाहिए। पंजे पूरे आगे की तरफ खींचे हुए होंगे। जब हम अपने पंजों को इस तरह आगे और पीछे की तरफ खींचते हैं तो ऐसे करने से हमारे इस एंकल एरिया पर प्रभाव पड़ता है। इससे एंकल की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। वायु निष्कासन आसन करने में इस क्रिया को करने से हमें मदद मिलेगी। कम से कम 6-7 बार पैरों को आगे और पीछे की तरफ खींचें, फिर रिलैक्स बैठें। अब हम एक और सरल आसन करके देखेंगे। अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ें, सांस भरें, दोनों हाथों के ग्रिप में लें और सीने पर दबाएं। थाई से सीने को ऐसे दबाना है भरी हुई श्वास के साथ। सांस छोड़ें, ढीला करें। जब हम इस तरह अपने पेट में सांस भर के थाई से इस तरह अपने पेट को दबाते हैं तो पेट के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे वायु बाहर निकलने में आसानी होती है। सांस भरें, दबाएं,
ढीला छोड़ें। कम से कम 5-6 बार एक पैर से जरूर करना है। अब दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों के ग्रिप में लें, सांस भरें, दबाएं, सांस छोड़ें, ढीला करें, सांस भरें, दबाएं, सांस छोड़ें, ढीला करें। बार बार सांस भर के थाई से अपने पेट को ऐसे दबाना है, फिर ढीला छोड़ना है। कम से कम 5 से 6 बार इस पैर से भी करें, फिर रिलैक्स हो जाइए। अब एक छोटा सा आसन हम गर्दन के लिए करके देखेंगे। इसके लिए अपनी गर्दन को धीरे धीरे आगे की तरफ करें, सांस छोड़ते हुए। ठुड्डी को कंठकूप में लगाना है ऐसे। सांस भरते हुए गर्दन को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे झुकाते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, गर्दन को सीधा करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे दबाते हुए ठुड्डी को कंठकूप में दबाएं। सांस भरते हुए गर्दन को सीधा करें। इस क्रिया को भी कम से कम 5 से 6 बार जरूर करना है। अब हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आसन पर पीठ के बल लेटें, दाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों के ग्रिप बनाए उंगलियों से इस तरह, और घुटने से नीचे अपने पैर को, अपने टांग को इस तरह से पकड़ें। दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर तने हुए रखेंगे। सांस भरें, भरी हुई सांस के साथ अपनी थाई से अपने पेट को दबाएं ऐसे। जिनको सर्वाइकल की समस्या नहीं है, केवल वही सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठाएं और अपनी नासिका अपने घुटने के नजदीक लाने का प्रयास करें। जिनको सर्वाइकल की समस्या नहीं है, केवल वही करेंगे। धीरे धीरे वापिस सांस भरते हुए वापिस आएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बना के टांग को ऐसे पकड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। हमारा घुटना हमारे सीने के पास लगे, थाई से अपने पेट को दबाना है। सांस भरें, पेट को दबाएं। जब हम इस तरह सांस भरते हैं और थाई से अपने पेट को दबाते हैं तो पेट के ऊपर दबाव बनता है, जिससे वायु निष्कासन होने में आसानी होती है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं, नासिका लगाएं अपने घुटने के नजदीक। अगर आप पूरी नासिका घुटने पर नहीं लगा सकते तो जितनी दूर तक आप लेकर आ सकते हैं उतना करें। सांस भरते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए अपने पैर को सीधा करें। अब हम पवन मुक्त आसन करेंगे। इसे करने के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, अपने हाथों के ग्रिप में लें ऐसे। सांस भरें, भरी हुई सांस के साथ अपनी थाई से अपने पेट को दबाएं। इस तरह जब हम अपने पेट को दबाते हैं तो वायु बाहर निकलने में आसानी होती है। दबाएं, सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं और नासिका दोनों घुटनों के बीच में लगाएं। अपने शरीर की छोटी से छोटी गठरी बना दें। इस तरह जब हमारे शरीर की छोटी से छोटी गठरी बन जाती है तो हमारे पेट के ऊपर दबाव पड़ता है और वायु बाहर निकल जाती है। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस भरते हुए पैरों को सीधा करें।
कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें, फिर उठकर बैठें। इस तरह हर रोज पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। इससे न केवल गैस की समस्या दूर होती है, बल्कि इसे करने से हमारी कमर व इसके आसपास की मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पीठ की समस्या में आराम मिलता है। जब हम अपने पेट में वायु भर के थाई से पेट को दबाते हैं तो पेट और कमर की मांसपेशियां और यहाँ के लिगामेंट्स में खिंचाव आता है, जिससे इनकी समस्याएं दूर होती हैं। गैस से मुक्ति पाने वाले इस आसन का अभ्यास करते रहें, योग करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।